हाय स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट का लास्ट सेट ग्रुप नंबर 4। और ग्रुप नंबर 4 में हम डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करेंगे। और इसका जो रूल है वो पुराने 2 रूल से मिलता जुलता है। एक तो जनरल रूल जो मैंने बताया कि जो इवन डिवाइजर होते हैं वो सिर्फ इवन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। हमारे पास अगर कोई भी इवन डिवाइजर है, हमारा ये 6 जो है इवन डिवाइजर है, इसके अंदर जो इवन नंबर होना चाहिए तभी ये डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो हमको बाद में चेक करना पड़ता है। पर अगर हमारा डिवाइजर इवन है बट हमारा डिविडेंड अगर ऑड है तो तब तो ये ना ही है, बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है डिवीजन का, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इवन नंबर्स में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है अगर इवन डिविडेंड है तो। बट अगर हमारा डिविडेंड ऑड है फिर तो सिंपली नो है, नो इट इज नॉट डिविजिबल। अब इसका क्या है, एक तो रूल हमें पता चल गया कि इवन होना चाहिए। अब दूसरा रूल ये है कि कौन से नंबर्स जो है वो, ताकि विदाउट डिवाइडिंग या विदाउट डूइंग एनी अदर ऑपरेशन हमें पता चल जाए, वो वही रूल है जो हमने 3 के लिए किया था। इफ यू रिमेंबर, एड किसको करना, ऑल द डिजिट्स, एड ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जैसे हमने 3 के लिए किया था ना। ठीक है, अगर वो नंबर इवन है इट मीन्स वो डिविजिबल बाय 2 है, और अगर वो नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 है, इफ द सम इज, तो उसके लिए क्या रूल था, इफ द सम इज 3, 6, 9। और हम कह सकते हैं इफ द नंबर इज इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर डिविजिबल बाय 6। हमारे पास कोई ऐसा इवन नंबर है जो 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है। 2 3s are 6, तो 3 से मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, एक तो देखना नंबर इवन होना चाहिए, है ना। तो हमें 2 चीजों पे ध्यान देना चाहिए, एक कि नंबर शुड बी इवन, और दूसरा कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो कितना होना चाहिए, 3, 6 एंड 9। अगर ये दोनों कंडीशंस पे वो पूरा है, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये हम एक नंबर बना लेते हैं, मैं रेंडमली नंबर्स प्लेस कर रही हूं। ठीक है, अब ये देखिए इसका सम निकाल लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, हम ये 3 + 6 हमारा हो जाएगा 9, और ये 9 + 9 हमारा हो जाएगा 18, और ये हमारा दोनों हो जाएगा 18, और +4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22। अब 22 डबल डिजिट है, इसको दोबारा से प्लस करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा 4। अब 4 जो है 3, 6, 9 होना चाहिए था, 4 इज नॉट डिविजिबल बाय, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब अगर मैं एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, हमने ये नंबर ले लिया, इज इट डिविजिबल बाय 6? लुक एट द लास्ट, इट्स ऑड नंबर, इवन नहीं है, तो सिंपली नो कर दीजिए इसको। चलिए इसको हम इवन बना दिया अब हमने। अब बताइए, अब ये डिविजिबल है। अब इसका अगर हम सम निकालेंगे, 7 + 3 is 10, 10 + 9 is 19, 19 + 4 is 23। ठीक है, 23 को फिर से हमने प्लस किया तो ये आ गया 5। अगेन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अब मैं रैंडमली बना रही हूँ ना, मैंने चेक करके नहीं बनाया तो मुझे पता नहीं चल रहा। हम इसकी जगह ले लेते हैं 1 को, और यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं जो रिपीटेड ना हो,
और एक और नंबर मैं ले लेती हूँ। एक अब मैंने जान के एक ऐसा नंबर बनाया है जो डिविजिबल बाय 6 हो, ठीक है ना। अब ये देखिए इसका सम क्या होगा, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। अब इट्स अ डबल डिजिट नंबर, इसको फिर से प्लस करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 ये सम ऑफ डिजिट 3, तो ये 3 से डिविजिबल है। इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर जो है हमारा ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे ही एक दो नंबर और कर ले, इसी को आगे पीछे करके देख लें, नहीं फिर वो सम तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको करके देखते हैं और यहां पे हम लास्ट में 6 लगा देते हैं, ठीक है। एक डिजिट और ले लें, 5 डिजिट नंबर बना लेते हैं अभी हम। चलिए ये ले लेते हैं। अब देखिए, अब इन सब डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 1 4, 4 एंड 4 8, 8 प्लस 6 14, तो हमारा 5। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अच्छा, अब इसमें से कोई एक नंबर अगर मुझे रिप्लेस करना हो ताकि ये नंबर डिविजिबल बाय 6 हो जाए, तो किसको करेंगे हम, क्योंकि हमें ये इसको 6 चाहिए, हम 6 भी बना सकते हैं और 9 भी बना सकते हैं। अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं एक नंबर बढ़ा दूंगी, +1, हमारे पास एक नंबर कम पड़ रहा है ना, तो हम किसी एक नंबर को, ये जैसे 6 है, 6 की जगह 7 लगा सकते हैं, लेकिन 7 अगर यहाँ पे लगेगा तो ये ऑड हो जाएगा, तो मैं 7 को यहाँ पे लगा सकती हूँ, ठीक है ना। आप देखेंगे 7 प्लस 3 10, 10 एंड 5 15 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, लेकिन 7 को हम लास्ट में नहीं लगा सकते, अदरवाइज वो ऑड नंबर हो जाएगा। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 6। अच्छा, अगर मुझे एक और नंबर करना है कि अब ये डिविजिबल बाय 6 है, लेकिन मुझे फिर से इसमें से एक डिजिट को हटाना है सो दैट इट इज स्टिल डिविजिबल बाय 6, तो हम कौन से डिजिट को चेंज करेंगे। हमारा ये क्या हो रहा है, अभी तो ये सम 6 आ रहा है ना। हम सम को 9 अगर कर दें तो भी डिविजिबल होगा, तो देखिए हम 9 कैसे बनाएंगे। ये तो हम 3 मोर कर देते हैं, 3 ज्यादा करने पड़े। अभी 6 है तो 3 ज्यादा नंबर करने पड़े, चाहे तो आप एक ही नंबर को 3 ज्यादा कर दीजिए या 3 कार्ड्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये 2 था, अब 2 तो यहाँ लास्ट में नहीं कर सकते ऑड नंबर को, तो यहाँ मैंने एक नंबर बढ़ा दिया। अब हमें 2 नंबर और बढ़ाने हैं, तो 2 नंबर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये 3 की जगह मैंने 5 लगा दिया, तो मेरे 2 नंबर बढ़ गए, है ना। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 2 18 हो गया, है ना। 18 आ गया मेरा सम, और 18 में +1 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। नाउ दिस नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 6। रूल इज, 2 चीजों का बात ध्यान हमें रखना है कि नंबर हमारा इवन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिवाइजर है वो इवन है। दूसरी बात कि सम शुड बी ईदर 3 और 6 और 9, ठीक है। अगर हमारा ये सम आ रहा है इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, दे आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कंफ्यूजन तो बढ़ना ही है। जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हैं आपका गेम डिफिकल्ट होता चला जाता है। सो दिस इज द 4th लेवल ऑफ द गेम, है ना। फर्स्ट वाला आपने देखा होगा इजी था, सेकेंड वाला भी ठीक ठीक था, इजी था, थर्ड वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, अब ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने इस डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो ये पूरा टॉपिक था, इसको मैंने 4 पार्ट्स में बांटा था, ताकि आप हर दिन एक रूल को याद करें, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपको कभी भी ना भूलें और कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लीज ये मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आप सब गड़बड़ करने वाले हैं, कहाँ ऐड करना है कहाँ वो भूल जाते हैं आप, ठीक है। आई होप you will follow the instructions and you will come up with correct answers. कोई confusion हो please let me know. If you want to know more about some other topics, या आपको ये टॉपिक कैसा लगा,
तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बी एट होम एंड बी सेफ।